नमस्कार बच्चों, भुवनेश बाल विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका। देखिए बच्चों, हम इस बार हमारे सिलेबस में जो पद्य विभाग है स्पर्श का, उसमें पहला चैप्टर है हमारा, वो है शाकी, और इसके जो रचयिता है वो है कबीरदास जी। तो महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये है हमारे इसके लेखक कबीरदास जी। सीख देते हुए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय है, जो कि जन्म की बात करें तो लहरदारा काशी में इनका जन्म हुआ, जो वर्तमान में वाराणसी कहलाता है, और मृत्यु भी इनकी उसी के काशी के ही पास में मगहर नामक एक स्थान है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। कई सारी चीज़ें हैं वैसे तो परिचय के रूप में। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो वह है बीजक है। कुछ पाठ संबंधित परिचय कर लेते हैं। देखिए, साक्षी शब्द का ही तद्भव या बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, अर्थात साक्ष्य क्या, जिसको हम एविडेंस कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो अनुभव से प्राप्त होता है, ऐसा कह सकते हैं। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है, अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उस ज्ञान को किसी दूसरे शिष्य को देना, ये कहला सकता है। और संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्व है, अर्थात जो संत जन है, सज्जन लोग होते हैं, और जो समाज में जो अनुभव का ज्ञान है, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, यहाँ पर कहेगा अनुभव ज्ञान का मतलब व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व होता है। संत समाज में ग्रंथों की बातों को कम महत्व देकर जो स्पष्ट जो अनुभव प्राप्त होता है, उसी के आधार पर हम आगे का निर्धारण करते हैं, ऐसा संत संप्रदाय के बारे में कहा जाता है। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसा कहते हैं कि ये कई राज्यों में घूमे उस समय, हालांकि संसाधनों की कमी थी, फिर भी इन्होंने खूब सारा भ्रमण किया, और यही कारण रहा कि अलग अलग जगह गए ये, और उस ज्ञान को जो ग्रहण किया, अनुभव किया, उसको ही इन्होंने अपने प्रवचनों में बताया है। इसलिए उनके द्वारा रचित शाकियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अवधी अर्थात अवध जो प्रदेश था, अर्थात उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ अवधी बोली जाती थी। राजस्थान के क्षेत्रों में जहाँ ये रहे। भोजपुरी अर्थात बिहार झारखंड की अगर बात करें तो वहाँ की, और पंजाब में भी ये रहे, तो वहाँ जहाँ जहाँ ये गए वहाँ की भाषाओं को इन्होंने सीख लिया। और जब वहाँ की भाषाओं को सीख लिया, तो जब ये कोई प्रवचन देते थे तो अपनी भाषा में उन शब्दों का भी प्रयोग साधारण रूप से सहज भाव के रूप में प्रयोग हो जाता था। यही कारण है कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी साखियाँ हैं, उनमें सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं हमें। और ऐसा होता है कि जो हम सीख लेते हैं उसके जनरली हम प्रयोग कर भी लेते हैं। तो यहाँ पर इनके स्पष्ट रूप से ये दिखाई भी देता है इनकी रचना में। इसी कारण इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पचमेल खिचड़ी, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग भाषाओं का स्वरूप प्राप्त होता है, अर्थात अन्य भाषाओं का प्रयोग होने के कारण इसको पचमेल खिचड़ी कहा जाता है, अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुपड़ी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक साधु के रूप में थे, और साधु के रूप में होने के कारण इनकी भाषा जो कहलाई वो सदुपड़ी कहलाई। तो स्पेशली याद रखना है आपको। प्रस्तुत पाठ की शाखियां प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी उतनी ही अधिक याद रहेगी। और ये सत्य बात भी है कि जो अनुभव से प्राप्त किया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखो, पढ़ी पढ़ाई बातों को तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और वो सच्चाई होता है। समाज के किसी भी रूप में सत्य ज्ञान को ही इस प्रकार से प्रसिद्ध करना, ये इनका व्यवहारिक ज्ञान ही शिक्षा इनके प्रवचनों में दिखाई दी, और वही प्रवचन की साखियों में भी है। और इन्होंने अगर बात करें तो साखियाँ तो लिखी सर, देखो एक इनका एक ग्रंथ है, बीजक नाम का ग्रंथ है। उस बीजक ग्रंथ में इन्होंने शब्द, रमेनी और साखियों का उल्लेख किया है। अर्थात ये बीजक जो ग्रंथ है वो पर्टिकुलर इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। कारण ये है कि ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, उस जमाने में शिक्षा इतना आसान नहीं होता था, लेकिन इनके शिष्य जो थे वो पढ़े लिखे थे कुछ, तो उन्होंने इनके जो प्रवचन थे उन प्रवचनों को लिखा, जब संकलन किया एक साथ, तो जो संकलन जहाँ प्राप्त होता है हमें, उस संकलन जो मिला हमें, उसको बीजक नाम दिया गया है। उसमें क्या है? साखियाँ हैं, उसमें ही शब्द भी है, उसमें रमेनी भी है। ये इस प्रकार से एक तरह से साखी एक दोहा छंद मान लीजिए आप, जिस प्रकार से दोहा छंद की विशेषताएं होती है ना,
उसी प्रकार की साखियों की भी एक विशिष्ट रचना है जो छंद की मात्राओं के माध्यम से गणना होती है। उसी प्रकार का ये भी एक दोहा छंद की तरह ही दिखाई देता है, जिसका पीछे के जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल समान रूप से एक जैसे दिखाई देते हैं। देखिए पहली साखी की बात करें, बड़ा अच्छा साखी का प्रयोग हुआ है। कैसे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, अपना तन शीतल करेंगे औरन को सुख होय, कबीरा औरन को सुख होय। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे वाणी का मतलब बोली, अर्थात हमारे वचन ऐसे होने चाहिए कि मन का आपा कोई। जब भी हम वाणी का प्रयोग करें तो उसमें आपा का तात्पर्य क्या है बेटा? अहंकार, अहम मतलब घमंड, अहंकार, अभिमान, अर्थात मन का अभिमान खोकर, खोई मतलब खोकर, त्याग करके। अर्थात हमें जब भी वाणी का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले हमें अभिमान का भाव त्याग देना चाहिए। अर्थात हमारी वाणी में कहीं भी अभिमान की बात, हमें अभिमान का स्वरूप दिखाई देना नहीं चाहिए। मन वचन क्रम से जब भी हम करें तो उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर केवल वाणी की बात की है, केवल वचन की बात की गई है कि जब भी हम बोले तो कैसे बोले? अहंकार से मुक्त होकर बोले। अर्थात इससे क्या होगा कि अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। मतलब शीतल मतलब शीतल, ठंडा, अच्छा कह सकते हैं आप। शीतल तो वैसे पानी जैसे ठंडा रहता है, तो यहाँ पर तो अपना तन शीतल करे, अपने आप को शीतल करना, अर्थात अपने आप को अच्छा बनाना। ये कह सकते हैं शीतलता प्रदान करना, शांति प्रदान करना, अपने आप को सुख प्राप्त होना। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो सुख प्राप्त होता है, अच्छा महसूस करते हैं। उसी प्रकार से कहा ऐसी वाणी बोलने से, इस प्रकार की मधुर वाणी बोलने से हमें अपना तो तन शीतल होता ही है, साथ में औरन को सुख होई, अर्थात दूसरों को भी। औरन का मतलब क्या है? यहाँ दूसरे को सुख होई, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा। अर्थात अगर आप मधुर वाणी बोलेंगे, ऐसी वाणी जिसमें अहंकार न हो, अर्थात मधुर वाणी होगी। मधुरता पॉइंट वाली जो वाणी होती है उसको सब पसंद करते हैं। जो लोग कर्कश वाणी बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, उसके पास में न तो कोई जाना चाहता है और न ही उनको कोई प्रेम करता है। अर्थात हमें अगर मधुर वाणी से हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो उसको हम अपना बना लेते हैं। अर्थात यहाँ यही कहना है कि हमें ऐसी ही वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा? अपने आप को भी संतुष्टि प्राप्त होगी, सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा और दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा। अर्थात हमारी एक वाणी से स्वयं को भी और दूसरों को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं, सुख पहुंचा सकते हैं, अच्छा महसूस करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा इसका साखी का अर्थ है। विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है, पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, तो अहंकार से मुक्त वाणी बोलनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे अपना तन भी शीतल होगा और दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा। ऐसी बात को, प्रश्नों का जवाब आपको देना चाहिए। देखो इसमें संक्षिप्त रूप में कुछ भावार्थ लिखा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो। इस स्वस्थ में इस आधा है, दूसरों को भी कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। ऐसी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। आइए दूसरी साखी की बात करते हैं। देखिए कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई, दुनिया देखे नाई। कस्तूरी सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो जानने की जरूरत है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग का मतलब होता है हिरण। हिरण की नाभि में एक कस्तूरी नाम का पदार्थ पाया जाता है जो बड़ा सुगंधित होता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मृग जो हिरण होता है, एक समय के बाद में, हर हिरण में भी नहीं होता, एक समय के बाद में हिरण की नाभि में एक पदार्थ उत्पन्न होता है जिसको हम कस्तूरी कहते हैं। और कस्तूरी ऐसा पदार्थ है जिसकी महक बहुत अच्छी होती है। वो महक कैसी होती है? जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो मृग को भी जब ये पता नहीं होता, मृग को पता नहीं होता कि ये जो महक है, ये खुशबू है, ये जो गंध है, ये कहाँ से देगी। और मृग क्या करता है? कस्तूरी कुंडली में से, कुंडली का मतलब होता है नाभि, कुंडली का मतलब क्या होता है? नाभि। अर्थात
मृग की नाभि में ही कस्तूरी उपस्थित होती है, परंतु मृग ढूंढने वनमाही, लेकिन मृग क्या करता है, उस सुगंधित पदार्थ, उस सुगंधित हवा जो आती है, सुगंधित महक जो आती है, उसको क्या करता है, वो खोजने की प्रयास करता है कि ऐसी महक कहाँ से आ रही है। तो मृग क्या करता है, जंगल में इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है, बार बार उसको जहाँ से भी उसको महक आती है उधर की तरफ दौड़ता है और उसको ढूंढते ढूंढते वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसको वह कहीं प्राप्त नहीं होता। कौन सा पदार्थ, कस्तूरी, जिससे ये महक आ रही होती है। अब क्या होता है, एक समय के बाद में वो परेशान हो जाता है। इसी प्रकार को, जिस प्रकार से मृग कस्तूरी के लिए ललायत रहता है, उसी प्रकार से कबीरदास जी ने दूसरी बात को एक दृष्टांत के रूप में कहने का प्रयास किया। क्या कहा कि ऐसे घटी घटी राम है। उसी प्रकार से मृग की नाभि में ही कस्तूरी उपस्थित था, लेकिन उसको देख नहीं पा रहा था। कबीरदास जी कहते हैं इसी प्रकार से परम तत्व राम अर्थात परम शक्ति जो है, इस साक्षात स्वरूप जो इस देश के, इस सृष्टि के जो पालन करता है, वो शक्ति का नाम है राम। ये वो दशरथ नंदन राम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कबीरदास जी निर्गुण पंथी हैं, अर्थात निर्गुण धारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा को न मानकर उन्होंने केवल शक्ति की आराधना की है, शक्ति के रूप में ईश्वर को माना है। जबकि जो सगुण धारा के कवि हैं, जिसमें मीरा है, रैदास हैं, ऐसे जो कवि हैं, भक्त नरसिंह मेहता हैं, इन्होंने मूर्ति में ईश्वर को माना है, लेकिन इन्होंने मूर्ति में ईश्वर को न मानकर इन्होंने अपने हृदय में ही, सबके हृदय में ईश्वर बसता है ऐसी बात की है, कण कण में ईश्वर बसता है ऐसी बात की है। यानी पृथ्वी के या इस सृष्टि के हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है ऐसी बात कबीर जी ने कही है। तो वो दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं क्या कि ऐसे घटी घटी राम है, अर्थात घट घट में राम है। उसी प्रकार से घट घट में राम है, दुनिया देखे नहीं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से मृग की नाभि में स्वयं कुंडली में कस्तूरी पदार्थ होने के बावजूद भी वो उसको ढूंढता रहता है, उसी प्रकार में भगवान भी, ईश्वर भी हमारे घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और दुनिया उसको फिर भी देख नहीं पाती है। ये उसी प्रकार का चक्कर है जिस प्रकार से मृग के साथ में कस्तूरी के लिए होता है, उसी प्रकार से ईश्वर को लोग ढूंढते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ईश्वर के लिए क्या क्या जतन करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। जबकि कबीरदास जी का सीधा सीधा कहना है कि सबके हृदय में राम बसे हुए हैं, घट घट में राम है, कण कण में राम है, हर प्रकृति के हर तत्व में राम है। तो फिर उसको ढूंढने की कहाँ जरूरत है, क्यों इतने परेशान होने की जरूरत है, ऐसा दुनिया वालों से कहने का सीधा सीधा प्रत्यक्ष बात कही है। इसलिए जो इस बात को मान लेता है कि ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, फिर वो परेशान नहीं होता है, फिर वो इधर उधर ढूंढने का प्रयास भी नहीं करता है। देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है, कुंडली का मतलब नाभि है, मृग का मतलब हिरण और घटी घटी का मतलब कण कण की बात है। भावार्थ लिखा हुआ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो, अर्थात मन में ढूंढने से ही आपको असलियत पता चल जाएगी। तो सीधा सीधा बहुत अच्छा पद है, आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, एक दो बार इसको पढ़ेगा, आराम से सीधा सीधा आपको पता लग जाना चाहिए कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जिसको मृग ढूंढता रहता है, उसी प्रकार से उसको प्राप्त नहीं होती और राम भी सबके हृदय में, सबके घट घट में वो बसता है, फिर भी दुनिया उसको देख नहीं पाती है। आइए आगे अगली साथी की बात करते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माई, जब दीपक देखा माई। बहुत शायद आपको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब यहाँ अहंकार से है, मैं का मतलब स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं आया, यहाँ किसके लिए आया, अहंकार अभिमान के लिए आया कि जब मैं था तब हरि नहीं। हरि मतलब ईश्वर, ये हरि मतलब परमात्मा। जब तक मैं अंदर बसता है, जब तक हमारे मन में
मैं का भाव रहता है, अहंकार का भाव रहता है, तब तक आपको हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात हरि से मिलना है तो सबसे पहले मैं को हटाना होगा। अब हरि है, मैं ना है। अब हरि मौजूद है। अब जब हरि आ जाए तो मैं ना है। जब हरि बसता है, जब हरि हमारे मन में हो तो फिर हमें अहंकार हो नहीं सकता। अहंकार होगा तो फिर राम हरि हो नहीं सकते, और हरि होंगे तो फिर अहंकार रह नहीं सकता। अर्थात बहुत मुश्किल है जहां पर दोनों एक साथ उपस्थित हो। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा मान। जब आप दीपक जलाते हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है। कैसे? जब तक दीपक जलता है तब तक अंधकार हो नहीं सकता। जब दीपक देखा सब अंधकार मिट गया, अर्थात सब अंधकार कब मिटा? जब दीपक जला। जब दीपक को देखा तो अंधकार मिट गया। अर्थात जब ईश्वर आए तो फिर अहंकार समाप्त हो गया। अर्थात दीपक रहेगा तो फिर अंधकार कैसे रह सकता है? और जब अंधकार हो तो फिर दीपक की उपस्थिति में अंधकार कैसे रह सकता है? अर्थात दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी प्रकार से जब तक अहंकार है तब तक हरि नहीं है, और जब तक हरि है तब तक अहंकार हो नहीं सकता। अर्थात ईश्वर के आ जाने के बाद में सब अंधकार, सब तमस समाप्त हो जाता है। अर्थात व्यक्ति अस्तित्व में जीने लग जाता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमारे मन से अहंकार को समाप्त करना होगा। सीधा सीधा हरि का मतलब परमेश्वर है, अंधकार अंधियारा का तात्पर्य है, और इसको ही हम तमस भी कहते हैं। तो तत्सम शब्द है। सीधा सीधा कहना है कबीरदास जी का कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें ईश्वर परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। अर्थात हमें अहंकार त्यागना चाहिए। पहले ही साखी में भी अहंकार की बात की है, अहंकार को कर ही बात करनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ भी अहंकार को समाप्त करने के बाद फिर बात की गई है। ईश्वर को साक्षात अगर देखना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर का महसूस करना है, अनुभव करना है, तो अहंकार में समाप्त करना होगा। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन, नमक नहीं है, नामक शब्द है, जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अहंकार नहीं रखना चाहिए। कबीरदास जी का चित्र देख पा रहे हैं, देखिए कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कबीरा जागे अरु रोवे। कबीरदास जी का अगर नाम किसी भी साखी के अंदर आता है या किसी भी पदावली में अगर कहीं किसी कवि का नाम आता है, जिसका मतलब होता है कि वो अष्टछाप के कवि है। अष्टछाप की एक श्रृंखला है जिसमें एक निर्धारण किया गया है कि जो कुछ विशिष्टताएं होती हैं उस कवि को अष्टछाप के कवियों में शामिल किया जाता है। कवि भी अष्टछाप के कवि हैं, इसलिए ऐसी बात आती है। मीरा के पदों में भी आपने देखा होगा, लास्ट में अंतिम पंक्तियों में मीरा का नाम आता है। कई बार आपने दादू के दोहों में देखा होगा, हरिदास के, रहीम के दोहों में देखा होगा। ये सब अष्टछाप के कवि हैं, इस वजह से इनका नाम उनकी या तो किसी दोहों में या इनकी किसी पदावली में नाम आता है। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। संसार सुखिया किसको मानता है? खाए अरु सोए। कबीरदास जी सुखी होने को बात को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, सत्य को बताने का प्रयास करते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग जो हैं वो सुखी इसी प्रकार से मानते हैं अपने आप को, जो केवल खाने के लिए पर्याप्त पदार्थ वस्तुएं प्राप्त हो जाए और खूब आराम की जीवन चर्या हो उनकी, ऐसी स्थिति को वो क्या मानते हैं? संसार में सुखी मानते हैं। ये संसार वाले इसको ही सुख मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जब इस स्थिति को देखें, दुखिया दास कबीर है, जब इस स्थिति को जब कबीरदास जी देखते हैं तो कबीरदास जी दुखी हो जाते हैं, और इस स्थिति को देखकर उनको नींद नहीं आती है कि देखो समाज में कैसे लोग हैं। जागे अनुभव है, और इस स्थिति को देखकर, इस संसार वालों की इस स्थिति को देखकर कि लोग जिसको सुख मानना चाहिए, जिसको शांति का अस्तित्व मानना चाहिए, उसको भूल चुके हैं, और उसी कारण से वो उनको देख देख कर कबीरदास जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कबीरदास जी उनके लिए रुदन करते हैं कि ऐसे लोगों को कौन समझाए कि जो
केवल खाने पीने को ही और आराम को ही केवल जीवन का परम सुख मान ले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शांति और सुख दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। सुख केवल शरीर को मिलता है, जबकि शांति जो सब चाहिए, सबको चाहिए शांति, लेकिन वो सुख में ही तब्दील हो जाती है। व्यक्ति शांति प्राप्त करने के चक्कर में केवल सुख तक ही अटक जाता है। यहाँ पर सुख तभी मिल सकता है जब आप किसी भी चीज का उपभोग कर लें, लेकिन शांति उपभोग करने से नहीं मिल सकती। शांति तो मन की शांति है, जो मन जब तक शांत नहीं होगा, अर्थात अंधकार नहीं मिटेगा मन का, तब तक आपको शांति प्राप्त हो नहीं सकती। हम शरीर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मन के लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं। जब इस संबंध को आप समझेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे, आपको भोजन करने से केवल सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है भगवान के, ईश्वर के ध्यान करने से शांति मिलती है, अच्छा किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करने से शांति मिलती है, ध्यान करने से। इसलिए हमें संसार में इस प्रकार की जो परिपाटी है, इसके समाप्त करने का प्रयास कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो लोग सुख खाने और पीने को और सोने को ही सुख मानते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे कबीरदास जी दुखी हैं और उनको नींद नहीं आती, और इस दृष्टि को देख देख कर वो अपने आंसू भी निकाल रहे हैं, अर्थात उनके लिए रो भी रहे हैं कि इन लोगों को कौन समझा है। सुखिया मतलब सुखी, और मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार। सोए मतलब सोए हुए, दुखिया अर्थात दुखी हैं, रोवे मतलब रो रहे हैं, अर्थात कबीरदास जी के लिए आया है। प्रस्तुत साखी में स्वार्थी और परमार्थी की दशा के अंतर को दर्शाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सांसारिक भोगों में लगे लोग अपने अलावा किसी की चिंता नहीं करते। वे तो खाते हैं और निश्चित होकर सोते हैं और सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। दुखी तो कबीरदास जी जैसे चिंतक होते हैं, जो केवल अपनी नहीं बल्कि समाज कल्याण की चिंता करते हैं। सही बात है, समाज की कल्याण की चिंता करने वाला हर व्यक्ति हो नहीं सकता। इसी वजह से कबीरदास जी ऐसी चिंता करते हैं, वे प्रभु के वियोग में व्याकुल रहते हैं और सब जागते हैं। तो जब जागते हैं तो संसार की दशा देखकर रोते हैं, अर्थात औरों के सुख और भलाई के विषय में ही सोचते रहते हैं कि लोग क्यों इस अंधकार में पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, बड़ा अच्छा साखी था, आपको ध्यान से देखना चाहिए, याद करना चाहिए। देखिए, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई, जीवे तो बोरा होई। बिरह अर्थात बिछड़ने का गम, भुवंगम तन बसे, भुवंगम है भुजंग सांप की तरह, और बोरा का मतलब यहाँ पर पागल होने से। बिरह अर्थात बिछड़ने का जो गम है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, अर्थात जब व्यक्ति ईश्वर से बिछड़ जाए तो फिर वो जैसे भुजंग सांप की तरह हमें परेशान करता है। जैसे उसका सर का जो दंश होता है, उसके बाद जो जहर होता है, उस जहर से व्यक्ति की जिस प्रकार की स्थिति होती है, वह यहाँ कहने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से भुजंग का जो सांप का जो जहर है वो शरीर में जिस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से ईश्वर की विछड़न जो होती है, ईश्वर से हमें अलग होने की जब बात कही जाती है, तो उसमें मंत्र न लागे कोई। इस प्रकार से सांप के काटे हुए के ऊपर जो जहर होता है, उसको कोई मंत्र काम नहीं करता, मतलब उसमें कोई इलाज नहीं हो सकता मंत्रों से। उसी प्रकार से कहा गया है कि कोई ईश्वर से अगर हमें अलग कर दे तो फिर उसमें कोई मंत्र काम नहीं कर सकता, उसका कोई उपाय नहीं है। मंत्र का मतलब यहाँ क्या है, उपाय से मतलब है। राम वियोगी ना जीवे, अर्थात राम से विमुख होकर, अर्थात राम से अलग होकर, अर्थात जब ईश्वर साथ न हो, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बुरा हुई। अगर राम से अलग करके कोई जीने का प्रयास भी करे, कबीरदास जी कर रहे हैं, तो फिर वो पागल सा महसूस करता है। कोई उसको ईश्वर से अलग कर दे तो वो पागल हो जाता है, अर्थात ईश्वर से कभी अलग नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने की बात कर रही है। अर्थात एक ईश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति की दशा बताई गई है कि जिस प्रकार से हम किसी चीज को, हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे जब बिछड़ जाते हैं तो हमें कितना दुख होता है, उसी प्रकार से ईश्वर जब हमारे अपने हैं तो वो हमसे अगर अलग हो जाए तो फिर हमारा जीवन भी असह्य हो जाता है। यहाँ पर इस बात को विशेष तौर से अगर आप समझ लेंगे इस भावार्थ में तो आसानी से समझ जाएंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार से हमारे अपने व्यक्ति कोई बिछड़ जाए तो हम उनके बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी
हो जाती है। अर्थात पागलों जैसी क्यों हो जाती है? क्योंकि ईश्वर से अलग होना आसान काम नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी लोगों ने कभी ईश्वर को देखा ही नहीं, ईश्वर के साथ साथ एकाकार हुए ही नहीं, इस वजह से उनको ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं होती या ईश्वर के प्रति इतना स्नेह नहीं होने के कारण उनको दुख नहीं होता है ना। लेकिन कबीरदास जी की स्थिति कुछ अलग है। उस साफ कहा गया है कि ईश्वर से अलग होना मीन्स पागलों जैसी स्थिति हो जाने जैसी है। अर्थात व्यक्ति में नहीं रहता। फिर देखिए लगभग अंतिम पदों की ओर है कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाय, निर्मल करे सुभाय। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक मतलब निंदा करने वाले व्यक्ति, जो हमारी निंदा करे। नेड़ा मतलब नजदीक रखना चाहिए, राखिए मतलब रखना चाहिए। अर्थात निंदक व्यक्ति को नजदीक रखना चाहिए। अर्थात हमारे आसपास रखने से मतलब क्या है? कोई ना कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा होना जरूर चाहिए जो हमारी निंदा करता हो, है ना। निंदक नेड़ा राखिए मतलब नेड़ा का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पास में कोई रखने से मतलब है ना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आंगन कुटी बनाए, अर्थात हमारे आवास के आंगन मतलब हमारे आंगन के कुटी के आसपास ही उनको बंधे हुए रखने चाहिए। यहाँ पर आंगन कुटी बनाए का मतलब ये ऐसा नहीं कि हमारे आवास हमारे मकान के आसपास कोई जगह हो जहाँ पर कोई निंदक व्यक्ति को बांध दिया जाए, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य समझने का प्रयास कीजिएगा। आंगन कुटी बनाए मतलब हमारे आवास के आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी निंदा करता हो। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या कि बिन साबुन पानी बिना, जिस प्रकार से साबुन पानी का मतलब पानी से, साबुन का मतलब साबुन से है जिससे हम कपड़े धोते हैं। निर्मल करे सुभाई, अर्थात निर्मल कर देता है। अर्थात क्या होगा? ऐसा क्यों कहा? जिस प्रकार से निर्मल का मतलब स्वच्छ कर देना, अच्छा बना देना। हम साबुन से और पानी से जब कपड़े को मलते हैं, साफ करते हैं, तो उसका क्या होता है? मल निकल जाता है, अर्थात कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे निंदक व्यक्ति जब पास में होते हैं तो उससे हमें निर्मल होने का अवसर प्राप्त होता है। कैसे अवसर प्राप्त होता है? कि जैसे बिन पानी और साबुन के बिना, जैसे पानी और साबुन से कपड़े निर्मल होते हैं, उसी प्रकार से निंदक व्यक्ति भी हमारी बार बार बुराई करेगा तो हमें सुधरने का मौका मिलेगा। क्या होगा? सुधरने का मौका प्राप्त होगा, और मौका प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें अच्छा महसूस होगा, हमें अपनी गलतियां दिखेगी, तो निंदक व्यक्ति के कारण हमें अपनी गलतियां देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब निकट, पास में, आंगन मतलब आंगन, साबुन मतलब साबुन, निर्मल मतलब साफ कर देता है, सुभाय मतलब स्वभाव को, अर्थात हमारे स्वभाव को क्या कर देता है? वो निर्मल कर देता है। निंदक व्यक्ति पास होने से वो निंदा करेगा, वो आपकी कमियों को बताएगा और आप उन कमियों को सुधार लेंगे, आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। ऐसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी और साबुन क्या करता है? निर्मल कर देता है किनको? जो गंदे कपड़े होते हैं, या मलहीन कर देता है वो साबुन और पानी, उसी प्रकार से हमें वो मलहीन बना देगा। कबीरदास जी ने इस पंक्तियों में साफ साफ इसी बात को कहने का प्रयास किया है। देखिए अंतिम रूप से कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ऐके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। पोती का मतलब यहाँ पुस्तक से है, ग्रंथ से है, किताब से है। पढ़ी मतलब पढ़ कर, मुआ मतलब मरना। पंडित भयान कोई, भया मतलब बनना, कोई पंडित नहीं हुआ है। एक अशीर का मतलब अक्षर, पीव का मतलब प्रेम का, अर्थात ये कह सकते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग हुआ, अर्थात कई लोगों ने किताबें पढ़ कर, ग्रंथ पढ़ कर, पोथियां पढ़ के कोई भी पंडित नहीं हुआ है, अर्थात पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। एक ही अशीर पीव का, एक अक्षर भी अगर प्रेम का, पीव का मतलब क्या है यहाँ? पिए का, अतः प्रेम का अक्षर भी अगर कोई पढ़ ले तो पढ़े सु पंडित हुई। वो पढ़े सु पंडित हुई उस अक्षर से जो प्रेम का अक्षर जानता है, अर्थात जो प्रेम करना जानता है, जो प्रेम से बोलना जानता है, जो प्रेम रखता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे अक्षर, एक अक्षर भी अगर प्रेम से जो बोल ले पंडित है, उसको मैं पंडित कहूंगा। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ही जो प्रेम के अक्षर जानते हैं, ऐसी प्रेम की भाषा समझते हैं, वही पंडित है। मेरी नजर में वो पंडित नहीं है जो बार बार बहुत सारी किताबें पढ़ के अपने आप को पंडित साबित करते हैं। इसलिए ऐसी बात कहने का प्रयास किया है। कबीर जी यही कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें,
किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए परंतु कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अतः ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। ये अंतिम पद हमारा आज का इस पाठ का कि हम घर जाड़ा पड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाड़ो तास का जे चले हमारे साथी। क्या कहा? हम घर जाड़ा अपना, मैंने हम मतलब हमने हमारे घर को जला दिया है। जाया मतलब जलाना और आपना मतलब खुद का स्वयं का। हमने हमारा घर जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा मतलब होगा मशाल का मतलब कहते हैं, मुराड़ा का मतलब जलती हुई मशाल से मतलब है। हम घर जाड़े आपना, हम घर जाड़े क्यों जलाया आपने अपना घर? इसलिए हमने हमारे अहंकार रूपी घर का, अहंकार रूपी जो घर था हमने उसको क्या कर दिया है? जला दिया है। अर्थात हमारे शरीर में अब किसी प्रकार की द्वेष भावना, अहंकार नहीं रहा है। हम घर जाड़े आपना लिया मुराड़ा हाथी, हमने हमारा घर तो जला दिया है। अब घर जाड़ो ताश का, ताश का मतलब उनका, किसी दूसरे का, अपने साथी का। अब घर जाड़ो ताश का, हमने हमारा घर तो जला दिया है, अब हम उसका भी घर जलाएंगे। क्यों? जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलेगा। हमने हमारा अहंकार रूपी जो हमारा घर था उसको हमने समाप्त कर दिया है। अब जब हमने हमारा समाप्त कर लिया है तो लिया मुराड़ा हाथी, हमने हाथ में एक जलती हुई मशाल ले ली है। अर्थात उसमें से जैसे घर जल रहा था उसका कोई एक डंडा जो था उसको हमने हाथ में उठा लिया। कहते ना जैसे इस हाथ से आप जैसे कोई चीज जल रही होती है तो इस जगह से दूसरी जगह जब आग ले जाते हैं तो इसे क्या करते हैं? हम अपनी आग यहाँ से उठाई और दूसरे में भी लगा देते हैं, है ना, किसी चीज को जलाना हो तो। उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने हमारा अहंकार रूपी जो आवाज था, घर था, उसको तो हमने समाप्त कर दिया है और उसमें से ही हमने एक हाथ में लेकर उसमें से कोई मशाल लेकर, उसमें से कोई लकड़ी का डंडा लेकर, है ना, तो ज्ञान की मशाल लेकर, क्या कह सकते हैं इसको? ज्ञान की मशाल, जिस मशाल से हमने हमारा घर जलाया उसी मशाल से हम अब दूसरों का घर भी जलाएंगे। किस कौन से दूसरे? जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अर्थात जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए हम अब उनके भी अहंकार को समाप्त करेंगे। अर्थात ज्ञान के कारण हमने हमारे अहंकार को समाप्त कर लिया है, अब हम दूसरे का भी ज्ञान प्रदान करेंगे, दूसरों को भी ज्ञान की बात सिखाएंगे ताकि वो भी अपना अहंकार समाप्त कर ले। कबीर जी का यही कहना है कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मोह माया का डंका जब खत्म हो गया अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है। अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो ज्ञान की बात कबीरदास जी ने विशेष की है हर बात में, क्योंकि सत्संग प्रवचन करते थे। संसार के भटके हुए लोगों को एक राह दिखाने का कबीरदास जी काम करते थे। यही बात इस चैप्टर में कही गई है। तो ये सब जो पद्यांश है हमारे, इन पद्यांशों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होगा, इनको पढ़ना होगा बार बार और इनके जो अर्थ हैं उनको आपको समझकर लिखना भी है अपने पुस्तक में। तो इसमें कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा। और ये महत्वपूर्ण है कि कबीरदास जी ने जो ज्ञान प्राप्त करवाया है उसी ज्ञान को आप भी मानेंगे, ऐसा हमारा कहना है। तो ये कबीरदास जी का स्पर्श के भाग में पद्य में से हमने पहला पाठ उठाया था और इसको आपने बखूबी पढ़ा और इसके प्रश्नोत्तर आप अगली कक्षाओं में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।